Hello बच्चों, let's read this question. The question says, how many of the following oxides are acidic? Oxide हमको दिए गए हैं CO2, SNO2, PbO2, SiO2, GeO2, CO, SNO और PbO. तो ऑक्साइड्स अगर हम देखें तो ये सारे ऑक्साइड जो है ये ग्रुप 14 के एलिमेंट्स के हैं. इसके लिए जो की कॉन्सेप्ट होगा, की कॉन्सेप्ट हो जाएगा ट्रेंड इन ग्रुप 14 एलिमेंट्स. ग्रुप 14 में अगर हम देखें तो सबसे पहले होता है कार्बन, फिर उसके बाद Si, फिर Ge, उसके बाद Sn और Pb. ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है कि एटॉमिक रेडियस जो होती है वो बढ़ती है. ठीक है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है. एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी तो उससे क्या होता है कि आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है और जो न्यूक्लियस है उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन कम हो जाता है. उनके बीच में अट्रैक्शन कम होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है. ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को पुल नहीं कर पा रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऊपर से नीचे जाने पर डिक्रीज होती है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है कि बॉन्ड में जो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको अपनी तरफ खींचने की जो टेंडेंसी होती है उसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं. अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है तो उससे क्या होता है, जो एसिडिक नेचर है किसी भी ऑक्साइड का, जो एसिडिक नेचर है वो भी कम हो जाता है. ठीक है, तो एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें कार्बन के ऑक्साइड्स का दे रखे हैं CO2 और CO. अब CO जो होता है ये न्यूट्रल होता है. ठीक है, बाकी कार्बन का हमको ऑक्साइड दे रखा है CO2, Si का है SiO2, Ge का है GeO2. ठीक है, ये तीनों ऑक्साइड्स जो होते हैं ये एसिडिक नेचर के होते हैं. उसके बाद Sn और Pb के ऑक्साइड जो है वो है SnO2, PbO2, SnO और PbO. ये जो ऑक्साइड्स हैं ये एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं. एम्फोटेरिक का मतलब है कि ये एसिड की तरह भी बिहेव कर सकते हैं और बेस की तरह भी बिहेव कर सकते हैं. एसिडिक नेचर के अगर हम देखें तो वो कौन कौन से हैं, CO2, SiO2 और GeO2. ठीक है, तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स आर एसिडिक. तो कितने ऑक्साइड है एसिडिक, CO2, SiO2 और GeO2. तो 3 ऑक्साइड्स जो होंगे वो एसिडिक नेचर के होंगे. ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.